आज के इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं आपको कुछ ऐसे योगासन प्राणायाम जिन्हें करके हम अपनी पीसीओडी पीसीओएस की समस्या को नियंत्रण में ला सके। तो इसके लिए आ जाइए अपनी मैट के ऊपर। हम अभ्यास की शुरुआत करेंगे बटरफ्लाई पोज। इस तरीके से दोनों पंजों को आपस में मिला लीजिए, हाथों को इंटरलॉक करते हुए धीरे धीरे घुटनों को ऊपर और नीचे। इस तरीके से कम 30 से 40 सेकंड तक इस प्रैक्टिस को करेंगे, लगभग 20 टू 30 रिपीटेशन मिनिमम। तो आप कंटिन्यू करते जाएंगे इस अभ्यास को। ऐसा करने से हम अपने हिप पेल्विक रीजन की मसल्स को लूज करेंगे, ब्लड के सर्कुलेशन को इस एरिया में बढ़ा देंगे। अब अपने दोनों पैरों में गैप करते हुए बैक को सीधा कीजिए, हाथों को इस तरीके से पकड़िए और करेंगे चक्की चालन का अभ्यास। चक्की चालन आसन के लिए आप धीरे से हाथों को आगे खींचते हुए झुकिए आगे की तरफ, फिर जाइए राइट साइड, हाथ पीछे, धीरे धीरे लेफ्ट, पैर सीधे रहेंगे और इस तरीके से हम बनाएंगे बड़े बड़े सर्किल, 10-10, 15-15 रिपीटेशन, क्लॉक एंड एंटी क्लॉकवाइज। अब जब आप ये अभ्यास कर रहे हैं, इसमें आप ब्रीदिंग को भी ऐड कर सकते हैं, यानी कि सांस लेते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे। इनहेल करते हुए आप पीछे जाएंगे, एक्सहेल करते हुए आप आगे की तरफ आएंगे। तो इस अभ्यास को आप दोनों डायरेक्शन में पूरा करेंगे। अब हम करेंगे अगला अभ्यास, जिसके लिए हम पैरों में इस तरीके से गैप को मेंटेन करेंगे, हाथों को खींचेंगे और धीरे धीरे साइड में झुकते हुए दाहिने हाथ को पीछे रखेंगे, ऊपर देखेंगे, पीछे से वापस आएंगे और दूसरी तरफ से भी इस अभ्यास को बिल्कुल ऐसे ही दोहराएंगे। तो इस अभ्यास को हम कम से कम 20 रिपीटेशन इस तरीके से करेंगे, लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरीके से आप अभ्यास को दोहराएंगे 20 रिपीटेशन और इस सारी प्रैक्टिस में आपकी ब्रीदिंग सामान्य नेचुरल बनी रहेगी। स्विच करेंगे मलासन के अभ्यास में। इसके लिए इस तरीके से दोनों पैरों को आप अपने फोल्ड कीजिए, आराम से मलासन की इस स्थिति में बैठ जाएंगे। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि पीसीओडी वाली जो महिलाएं हैं या जो जिन लड़कियों को ये प्रॉब्लम है, वो इन अभ्यासों को रोजाना करें, इन्हें अपने एक डेली रूटीन का एक हिस्सा बना ले। ऐसा करने से, इन अभ्यासों को करने से जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो हमारे पेल्विक रीजन में हो जाएगा। पेल्विक मसल्स का कमजोर होना, इन मसल्स में ब्लड सर्कुलेशन का कम होना, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है इस हार्मोनल इम्बैलेंस का, इस पीसीओडी की समस्या का। तो लगभग 40 सेकेंड हम इस पोजीशन को इस तरीके से होल्ड करने के बाद हम करेंगे इस तरीके से एल्बो से अपनी नीज का मूवमेंट, यानी कि नीज को बाहर की तरफ धक्का देंगे। ब्रीदिंग को रखेंगे थ्रू आउट नॉर्मल इस मलासन के अभ्यास में। तो इस तरीके से हम कम से कम 15-20 बार इस प्रैक्टिस को दोहरा लेंगे। तो मैं आपको 5-6 बार करके दिखा चुका हूं, आप इसे लगभग 15 से 20 रिपीटेशन दोहरा सकते हैं। अब हमारे अगले अभ्यास के लिए हम इस तरीके से पीठ के बल लेट जाएंगे और हाथ में ले लेंगे एक बेल्ट, दुपट्टा या इस तरीके से योगा स्ट्रेप, और हम करेंगे सुप्त पाद अंगुष्ठासन का अभ्यास। अपने राइट फुट पे इस तरीके से आप इस दुपट्टे को, स्ट्रेप को फंसा लेंगे और दोनों पैरों को सीधा रखते हुए जब आप ऊपर की तरफ पैर को खींचेंगे तो आपका ऊपर वाला राइट लेग भी सीधा रहेगा, नीचे लेफ्ट लेग भी सीधा रहेगा। ऐसा करने से हम अपनी इन मसल्स को स्ट्रेच देंगे, क्योंकि ये मसल ग्रुप हमारी सबसे ज़्यादा क्लोज मसल है हमारे पेल्विक की। तो हम इन मसल्स को भी एक्सरसाइज देंगे, इन्हें एंगेज करेंगे और ब्लड के फ्लो को इस तरफ लेके आएंगे। तो होल्ड करेंगे इस तरीके से लगभग 20 से 30 सेकंड इस पोजीशन को, पैरों को सीधा रखते हुए। तो राइट लेग ऊपर सीधा है, लेफ्ट थाई नीचे सीधी। अब यहाँ 20 से 30 सेकंड होल्ड करने के बाद इस स्ट्रैप को आप राइट हैंड से पकड़ लेंगे और धीरे धीरे राइट थाई को, राइट लेग को राइट साइड में ओपन करेंगे, कुछ इस तरीके से। ध्यान देने वाली बात यह है कि आपके दोनों पैर सीधे रहेंगे। जब आप अपने राइट लेग को साइड में लेके आते हैं तो आपका लेफ्ट हिप ऐसे ऊपर ना उठ जाए, यानी कि आप इस पैर को इतना नीचे मत लाइए कि आपका बटक हवा में आ जाए। बजाय इसके आपका राइट लेग हवा में है, राइट एल्बो जमीन पे, लेफ्ट लेग स्ट्रेट।
आप लेफ्ट हैंड से अपने लेफ्ट थाई को प्रेस कर सकते हैं। तो इस तरीके से पोजीशन को होल्ड करेंगे लगभग वापस 30 सेकेंड मिनिमम, एंड वापस लाएंगे 30 सेकेंड के बाद रिलीज करेंगे। इस अभ्यास को दोहराएंगे हम दूसरी तरफ से भी इसी तरीके से। तो आपने लेफ्ट फुट पे स्ट्रैप को हुक किया, स्ट्रेच किया, दोनों पैरों को सीधा रखा, ब्रीदिंग को नॉर्मल रखते हुए लगभग 30 सेकेंड, एंड पार्श्व सुप्त पाद अंगुष्ठासन लेफ्ट साइड से भी दोहरा लिया। 30 सेकेंड होल्ड करने के बाद आप वापस आ गए एंड रिलीज करा आपने इस पोजीशन को। अब हम करेंगे अगला अभ्यास पिजन पोज का। इसके लिए हम आ जाएंगे इस तरीके से अधोमुख श्वान आसन में, और यहां से अपने राइट लेग को आगे लेते हुए धीरे से इस पोजीशन में होल्ड करेंगे कुछ सेकंड। पीछे वाला लेफ्ट लेग बिल्कुल सीधा बना रहेगा, और यहां से हम धीरे धीरे नीचे जाके होल्ड करेंगे पिजन पोज को। कपोत आसन में आपके ये पूरे हिप, ग्लूट और पेल्विक रीजन की तरफ काफी डीप स्ट्रेच आएगा, ये मसल्स लूज पड़ेंगी, और इन्हें आप होल्ड करेंगे वापस लगभग 30 to 40 सेकेंड। इसे होल्ड करने के बाद आप रिपीट करेंगे, वापस अधोमुख श्वानासन में जाएंगे, धीरे से लेफ्ट लेग को आगे लाएंगे, अपनी लेफ्ट फुट आपकी राइट रिस्ट के पीछे आएगा, और आपका लेफ्ट नी लेफ्ट रिस्ट के पीछे। तो जब आप ये पोजीशन कर रहे हैं कुछ सेकंड यहाँ पे रुकेंगे, हाफ पिजन पोज पोजीशन में यहाँ पे होल्ड करेंगे कुछ सेकंड, और इसके बाद नीचे जाके आप बॉडी को ऐसे लुढ़काएंगे नहीं, बॉडी के वेट को सेंटर में डालेंगे, कुछ सेकंड रुकेंगे, ब्रीदिंग को सामान्य रखेंगे, और धीरे से बाहर आ जाएंगे इस पोजीशन से। अब होल्ड करेंगे आप अधोमुख श्वानासन और थोड़ा सा चाइल्ड पोज। अब इन सारे योगा अभ्यास के साथ आप कम से कम 2 मिनट कपालभाति का अभ्यास कीजिए, ताकि आपके शरीर में जो टॉक्सिन्स हैं वो एलिमिनेट हो सके, वो शरीर से दूर हो सके। साथ में कीजिए 5 से 10 मिनट कम से कम अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास और कुछ ओम रिसाइटेशन। इन सारी प्रैक्टिसेस को आप अपने डेली रूटीन में शामिल कर लीजिए, और इनके इफेक्ट आपको बहुत जल्दी आपके स्वास्थ्य पर दिखने लगेंगे, और आपकी पीसीओडी समस्या पूरी तरीके से खत्म होने लगेगी। आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। इस वीडियो को साझा कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।